खबर है लोधरा से। लोधरा में स्कूल के तालिब इल्मों को लेकर जाने वाले 2 रिक्शे तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गए। हादसे में 6 तालिब इल्म जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जाए हादसा पर रेलवे तहकीकाती टीम पहुंच चुकी है, जबकि समासटा जंक्शन से हजारा एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, बताएगा अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? देखिए, अभी तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है महविश, और उसमें खास तौर पर अगर बताऊं कि ये फाटक जो कि लोधरा स्टेशन के करीब है और शहर के बीचों बीच है, सबसे मसरूफ शराब भी है ये जलालपुर जाने वाली, और ये लोधरा स्टेशन पर ये फाटक का हाल है। ये पाकिस्तान रेलवे के इन फाटकों का ये हाल है कि हर कहीं ये पत्थर गिरे पड़े हैं। दूसरी तरफ ये कभी भी जवाब दे सकते हैं ये फाटक बंद होने में और खुलने में। दूसरी तरफ महविश, यहाँ पर जो है मुलाजिम की बात की जाए, जो मुलाजिम है उससे पहले यहाँ पर ड्यूटी पे थे, उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप भी ये आप ड्यूटी पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है। मुनीर साहब ड्यूटी पे हैं। मुनीर साहब, आप कैसे पता चलता है आपको ट्रेन आ रही है? हम देख के बंद करते हैं, इधर से देखते हैं, इधर भी देखते हैं, उस वक्त गाड़ी बंद करते हैं। देख के बंद करते हैं? कोई सिस्टम नहीं? सिस्टम नहीं हमारे पास, ना फोन का है ना वायरलेस सेट का है सर। तो फिर कभी कभार हादसा होता है इधर? हादसा होने का खतरा तो होता है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से बंद करते हैं। अच्छा, ये झंडी आज के दौर में भी ये मुनीर साहब को 2 अदद झंडियां पकड़ा दी गई हैं। ख्वाजा साहब, रफीक साहब बहुत जदीद सिस्टम की बात करते हैं, चाइना तक पाकिस्तान रेलवे को पहुंचाने की बात करते हैं, 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रफ्तार की बात करते हैं कि ट्रेनें भागेंगी, लेकिन अभी तक ये झंडियां और 2 आंखें फायरमैन की वही काम कर रही हैं कि कब ट्रेन आएगी, फाटक बंद होगा। और इसी तरीके से 2 माह के दौरान यहाँ पर इससे पहले 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं जो कि रिकॉर्ड में है, और उसके बावजूद जो इंतजामिया, जैसा कि सर्दी का मौसम है और धुंध की लपेट में है ज्यादातर पाकिस्तान के इलाके, क्या कहना है ड्यूटी पे मौजूद इन लोगों का? धुंध के मौसम में जब कुछ दिखाई नहीं देता, हद निगाह सिफर हो जाती है, तब ये ट्रेन कैसे देख पाते हैं और तब कैसे फाटक बंद किया जाता है? बिल्कुल महविश, धुंध आज भी थी और सुबह हमने खबर भी ब्रेक की थी कि हद निगाह 90 डिग्री पर थी। और यहाँ पर मुनीर से खुद पूछते हैं, मुनीर, जब यहाँ पर धुंध होती है तो फिर ट्रेन तो नजर ही नहीं आती होगी? तो फिर हम कभी हारन मिल जाता है तो गेट बंद कर देते हैं, ना तो वहीं पे सिग्नल पे रुक जाते हैं कई ड्राइवर, कई चले आते हैं यूं ही। यहाँ पे कितनी ट्रेनें आती हैं डेली? कितनी ट्रेनें गुजरती? कम से कम 15, 20, 25 गुजर जाती है। 25 ट्रेनें गुजरती हैं जी। और अभी तक आपको कोई आला नहीं यहाँ पर? यहाँ पे कोई हालात हमें नहीं। और ये शहर के बीचों बीच है? ये शहर के बीचों बीच है, जलालपुर। ठीक है, शहर के बीचों बीच। और मैं भी एक बड़ी अच्छी बात बता दूं आपको कि जहांगीर तरीन यहाँ से इलेक्शन जीते थे। वजीर आजम ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इसी फाटक के बारे में ऐलान किया था, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, कि यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन वो वादा वफा नहीं हो सका। और यहाँ पर कई अफराद अभी भी उस वादे को याद करते दिखाई देते हैं कि इलेक्शन टैक्स था वजीर आजम का, कि वो इलेक्शन से पहले आए, वोट लेने के लिए मंसूबों का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद वो भी गायब और उनके मंसूबे भी कहीं गायब हो गए। जहांगीर तरीन यहाँ से इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन इस शहर का हाल कोई नहीं है, और उससे बढ़ के पाकिस्तान रेलवे का कोई हाल नहीं है। ये एक कोठरी नुमा इनके लिए रूम दिया गया है, जहां पर ये रहते हैं और गुजारा करते हैं, और इसके अंदर मुझसे घुसा नहीं जा रहा। और यहाँ पर जो है उन मासूम बच्चों के बैग पड़े हैं, ये जो कि बदनसीब बच्चे इस ट्रेन की जद में आ गए। इसके अंदर ज्योमेट्री और वो किताबें हैं, और जो पाकिस्तान रेलवे को पूरी तरीके से बता रही हैं ये बात कि क्यों उनका कसूर क्या था और क्यों उनके साथ ये हुआ। एक नेग्लिजेंसी की वजह से फाटक मैन को, फायरमैन को सिर्फ ये हुक्म दे दिया गया कि देख के उन्होंने फाटक बंद करना है। और यहाँ पर मैं भी एक अहम बात बता दूं आपको कि जब पहले मालगाड़ी गुजरी, फाटक बंद था, उसके फौरन बाद फाटक को खोल दिया गया। जैसे ही फाटक खोला तो पीछे से मुसाफिर ट्रेन यहाँ पर आई, जिसके बायस ये हादसा हुआ। सब तमाम चीजें उन इदारों पर हैं, उन अफसरान पर हैं जो कि यहाँ पर सिस्टम नहीं बना सकते। लेकिन बात सारी कुर्बानी के बकरे, अभी भी फायरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर गया, और इसी तरीके से चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा और इन फाटक को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। महवेश, अच्छा मोहसिन, ये भी बताइएगा, जैसे कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के दावे हैं कि रेलवे के निजाम को बहुत जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया है, उनमें से कोई जिद्दत आपको यहाँ दिखाई दे रही है?
जिद्दत यहाँ पर मैंने आपको हाल दिखाया कि फायरमैन को 2 झंडियां पकड़ा दी गई और झंडियां ऐसे ही जैसे हुकूमत अवाम को शुरू से ही करवाती जा रही है, वैसे ही साद रफीक साहब ने वही झंडी कराई है जो उनके हाथ में थमाई गई है और 2 आंखें दे दी गई हैं कि धुंध में भी उन्होंने ट्रेन को देखना है और यहाँ पर जो है फाटक को बंद कर देना है। इतनी ट्रैफिक है यहाँ पर कि अगर फाटक बंद भी कर दिया जाए तो बीच में कई गाड़ियां फंस जाएंगी और फंसी हुई गाड़ियों के सामने से जो है वो ट्रेन गुजरेगी। लेकिन ये ज्योमेट्री बॉक्स देखकर, ये बैग देखकर और ट्रेन के ऊपर बच्चों की इंक पेन पड़े हुए देखकर शायद ही किसी को यहाँ पर रोना नहीं आया होगा। लोग रो रहे हैं, यहाँ पर शदीद परेशान है महविश। लेकिन एक नेग्लिजेंसी, बताइएगा ये हादसा हुए कितना वक्त गुजर चुका और अभी तक रेलवे हुकाम में से वफाकी वजीर बराए रेलवेज ने यहाँ पर राबता किया है? किसी ने ये कहा है कि वो यहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे? देखिए महविश, यहाँ पर इससे पहले शेरशाह का हादसा हुआ था कुछ माह पहले, वहां पर भी वजीर रेलवे का उन्होंने आना तक गवारा नहीं किया और इस हादसे में 6 मासूम जानें ज़ाया हुई। उसके बाद सुबह 8:11 पर यह हादसा हुआ। उसके बाद तकरीबन 11 बजे यहाँ पर डीसीओ रेलवे जो कि खातून है, जिनको चार्ज दिया गया कि मीडिया के आगे उन्होंने बयान देने और वो ही जो उनको बताए जाते हैं उससे हटके नहीं। डीएस रेलवे जो कि डिविजनल सुप्रीडेंट होते हैं जफरुल्लाह कुल्हड़, वो अपने रूम में, हीटर वाले रूम में अभी तक बैठे हैं और ख्वाजा साद रफीक तो शायद इस्लामाबाद में होंगे, लेकिन उन्होंने भी 100 किलोमीटर आना गवारा नहीं किया। डीएस रेलवे ने अपने छोटे जो अमला है उनको जरूर भेज दिया और उन्होंने भी आके फर्जी कार्रवाई की। एक फायरमैन जो कि यहाँ पर जिसको 2 आंखों से की मदद से गेट बंद करने के अहकाम दिए गए थे, उसको पुलिस की हिरासत में दे दिया और 2 जो ड्राइवर्स थे उस ट्रेन पे, जिनके पास कल भी हमने बताया था कि वायरलेस सिस्टम जो है नाकारा हो चुका है पाकिस्तान रेलवे का, उनको अल्लाह के आसरे पे वो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस सिस्टम को बनाने वाले क्या जिम्मेदार होंगे? कभी उन तक बात पहुंचेगी? तहकीकाती रिपोर्टें आती हैं लेकिन मंजरे आम पर सामने लाई नहीं जाती। तहकीकाती कमेटियां आज भी बनाई जाएंगी, लेकिन शायद इसके बाद ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया जाए और ये फाटक यूं का तू हो और शायद वजीर आजम का वादा भी इन शहरियों के लिए वफा ना हो। कई खवातीन यहाँ पर रोते दाड़े मारते हमें दिखाई दी। उनका कहना था कि उनके मासूम बच्चे भी इसी फाटक के थ्रू स्टेशन से और अपने कॉलेजेस और अपने स्कूलों की तरफ जाते हैं। वो डरी हुई थी, उन्होंने अपने बच्चे सहम के घरों में बंद कर लिए हैं। एक फिजा है यहाँ पे सोगवार फिजा है। मोहसिन, ये बताइएगा एनी शाहिदीन का क्या कहना है, क्या कहते हैं? फाटक मैन सोया हुआ था या कोई और गफलत सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं अगर समी आपको दिखाऊं, ये जाए वकूआ है जहां पर सिनेरियो आपको बता दूं कि ये वो ट्रेन है, ये वो ट्रैक है जो कि कराची से आ रहा है। इसमें पहले समी सबसे पहले यहां पर एक मालगाड़ी आई जिसे गुजारा गया फाटक बंद करके। उसके फौरन बाद धुंध बहुत ज्यादा थी समी, सुबह 8 बजे का टाइम था, तो यहां पर ही फौरन ही, क्योंकि स्कूल का रश था, दफातर का रश था, इस फाटक को खोल दिया गया और उसके बाद जब ट्रैफिक यहां पर जैम हुई तो फायरमैन ने गेट तो बंद कर दिया, अपनी ड्यूटी आंखों से देखकर सामने ट्रेन को जो कि हजारा एक्सप्रेस हजारा से कराची जा रही थी, उसको देखकर फौरन एफिशिएंटली उसने अपनी आंखों की मदद से गेट बंद कर दिया, फाटक बंद कर दिया, जिसके बीचों बीच 3 रिक्शा थे ये जो कि स्टूडेंट से भरे हुए थे, वो बिल्कुल इसी जगह पे समी ट्रैक पर फंस गए। और उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेन उनको हिट करती है और 2 रिक्शे तो जद में आ गए, लेकिन एक जरा साइड पे रिक्शे को लग के बच गए वो बच्चे। उसमें भी 6 बच्चे थे, क्योंकि कैजुअलिटी ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन बच्चों को उसके फौरन बाद रेस्क्यू की 2 गाड़ियां यहां पर जो ऐनी शाहिद बता रहे हैं वो आई, कटी हुई उनकी बेचारों की डेड बॉडियां थी जिनको ले जाया गया यहां पर निजी अस्पताल। वहां भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, यहां पर हमारे जराए बता रहे हैं कि वहां भी ड्यूटी पे सुबह सवेरे डॉक्टर्स नहीं थे। उसके बाद उनको BVH पहुंचा दिया गया बहावल विक्टोरिया अस्पताल, जो कि यहां से तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर दूर है। उसके बाद समी यहां पर जो है अफरा तफरी होगी और 11 बजे अफसरान यहां पर आए हैं। आरपीओ लोधरा, डीसीओ दावे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे और वो लोग जिन हादसे का शिकार हैं यहां पर नहा कुनाह हैं।